आपने मुझे बजट भाषण 2022-23 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बजट भाषण मुख्यमंत्री जी ने 3 घंटे का बजट भाषण यहाँ 23 तारीख को प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से बजट सरकार का आईना होता है और बजट भाषण में मुख्यमंत्री जी ने खूब घोषणाएं की और खूब घोषणाएं करके यहाँ खूब वाई लूटी, लेकिन जब तक वो धरातल पे नहीं उतरेगी घोषणाएं, तब तक वह जनता का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। मैं तो सभापति महोदय जी, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और सड़कों की घोषणा यहाँ इस बजट में बहुत ही कम हुई है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पाली से डेंडा कूड़ना गुड़ा पादला होते हुए गुड़ा प्रताप सिंह सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। मणियारी से डरी सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। बाली पिंडवाड़ा स्टेट हाईवे से जवाईबान सुमेरपुर तखतगढ़ रोड, जहाँ पर ट्रैफिक खूब ज़्यादा है, उसको स्टेट हाईवे घोषित करने का श्रम करावे। तखतगढ़ से कोसिला, खिमाड़ा, खांगड़ी, बिरामी ढानी, रानी रोड तक सड़क एमडीआर में निर्माण करवाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से जवाली होते हुए स्टेट हाईवे 67 तक सड़क को चौड़ी करके एमडीआर घोषित करवाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय जी, सुमेरपुर एक बहुत बड़ी व्यावसायिक मंडी है। पाली, जालौर और सिरोही के लोग सब सुमेरपुर में आते हैं और वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो क्रमोन्नत करके जिला अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। सेंद्रू, रूपावास, दुजाना उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता है। सांडेरा में नेशनल हाईवे पर एक ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत कराने की आवश्यकता है। पाली और सिरोही के बीच में कुल दूरी 130 किलोमीटर है और 130 किलोमीटर के बीच में कहीं भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। ये सांडेरा नेशनल हाईवे पे ये ट्रॉमा सेंटर हो जाए तो दुर्घटना में लोगों को मदद मिलेगी। खोड़ व मणियारी में ज़्यादातर उस क्षेत्र में क्राइम ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके नए थाने खुलवाने की आवश्यकता है। सांडेरा को उप तहसील करवाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत मुख्यालय सेंद्रू और बांकली पर आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत कराने की आवश्यकता है। गुड़ा, एनला व डेंडा में 33 केवी नए जीएसएस स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। खांगड़ी से बांगड़ी के बीच नदी पर और पावा से बासुंदा के बीच नदी पर बरसात के मौसम में करीबन 3-3 महीने तक रास्ते बंद रहते हैं, तो वहाँ पुल निर्माण करवाने की आवश्यकता है। नगरपालिका क्षेत्र सुमेरपुर और तखतगढ़ में जो तालाब है, गमई तालाब, वो बहुत बड़े तालाब है, उनको सौंदर्यीकरण करवाने की आवश्यकता है। सेंद्रू जवाईनर आरडी 61,500 से सेंद्रू बांध तक कच्चा फीडर बना हुआ है। वहाँ पर नहर का पानी डैम के अंदर डालते हैं तो किसानों के खेतों की कटाई होती है, उसे भी पक्का करवाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय जी, मैं ये जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, इस बजट में कई पहलू इन्होंने छोड़ दिए हैं। पैरा संख्या 25 में राज्य के 3820 सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन सभापति महोदय जी, ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में 4-4, 5-5 गांव होते हैं और 5 गांवों में वहाँ माध्यमिक स्कूलें नहीं है, वहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ की जो छात्रा है उनको हेडक्वार्टर तक 5-7 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। तो यदि इस बजट में उस प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक करने की घोषणा होती तो निश्चित रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलने में मदद मिलती। सभापति महोदय जी, इस बजट में
मिट्टी के मूर्तियां बनाने वाले, बर्तन बनाने वाले, दीपक, कैलू, ईंटें, घरेलू सामान बनाने वाले कुटीर व घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं सरकार का ध्यान इनकी तरफ गया ही नहीं है। मिट्टी के मूर्तियां, बर्तन, दीपक, कैलू, ईंटें, घरेलू सामान कारीगर जब बनाते हैं तो कई बार बरसात आ जाती है, सारा सामान गीला होकर गल जाता है। किसानों को जिस तरह से फसल बीमा करवाने का जो प्रावधान है और उनको मुआवजा राज्य सरकार द्वारा देने का प्रावधान है, उसी तरह से ऐसे कुटीर उद्योगों और घरेलू जो सामान बनाने वालों के लिए भी प्रावधान किया जाए तो निश्चित रूप से इन लोगों को जीवन स्तर ऊंचा करने में मदद मिलती। इस बजट में असंगठित मजदूर, मंडी और बाज़ारों में हमाली करने वाले हमालों को सरकार की किसी योजना का फ़ायदा नहीं मिलता। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन हमालों के लिए अलग से हमाल मजदूर बोर्ड बनाकर इन्हें राहत देने का सरकार काम करे तो निश्चित रूप से इनका जीवन स्तर भी सुधरने में मदद मिलेगी। ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था हमेशा सभापति महोदय जी खराब रहती है और करीब करीब पंचायतों के पास में बजट भी नहीं होता जिससे वो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर सके। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी जैसे 100 दिन से 125 दिन नरेगा में किए, तो यदि मुख्यमंत्री जी ये जो ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नरेगा में प्रावधान करवाते और सफाई कर्मियों को उसमें लगाने की व्यवस्था करवाते तो निश्चित रूप से ये पंचायतों को भी फायदा होता। संविदा कर्मियों को प्रमाणन करने के लिए सरकार ने पहले भी घोषणा कर रखी है, लेकिन इस बजट में संविदा कर्मियों को प्रमाणन करने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। यदि उनको प्रावधान रखते तो निश्चित रूप से उनको भी राहत मिलती। आंगनवाड़ी सहायिका का मानदेय बढ़ाने के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सभापति महोदय जी, मैं सुमेरपुर और पाली जिले में जैसे लगातार अकाल पड़ रहा है और इस बार भयंकर अकाल है। जवाई बांध में बिल्कुल पानी नहीं है। आज की तारीख में 500 MCFT पानी बचा है और वो सिर्फ 15 दिन चलेगा। पिछली बार भी हर क्षेत्र में बार बार मैं और मेरे साथी विधायक मांग करते आए कि जवाई बांध वर्षा आधारित पानी है। इस बांध में जब बरसात आती है तो पानी आता है, नहीं तो पानी नहीं रहता, खाली रहता है। और इस बांध से कई योजनाएं जैसे सरकार ने पानी ले जाना की बना रखी है। जवाई क्लस्टर प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से पूरे ज़िले को पानी देने की योजनाएं बना रखी है। तो जैसे हम लोग मांग करते आ रहे थे लगातार कि भाई वो जवाई पुनर्भरण योजना वसुंधरा जी ने जो उस समय बनाई थी और 6 करोड़ की बजट घोषणा भी की थी, लेकिन वो सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में डाल दी थी। अब हमारी लगातार मांग के ऊपर आपने सरकार ने वो बजट घोषणा की है, लेकिन वो भी आधी अधूरी की है। 3000 करोड़ की घोषणा की है, पूरी घोषणा नहीं की है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा आपके मार्फत कि वो पूरी बजट घोषणा करे और 3000 की घोषणा की है, इसे भी जल्दी से जल्दी लागू करे, नहीं तो पूरे पाली जिले में और आसपास के क्षेत्रों में भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि ये जो घोषणाएँ जो भी सुमेरपुर क्षेत्र में की है, जवाई पुनर्भरण की घोषणा है, तहसील बनाने की घोषणा है, तखतगढ़ को और भी छोटी मोटी घोषणा है, ये घोषणाएं जल्दी से जल्दी पूरी करे। इसका कारण है कि पहले भी वर्ष 2019, वर्ष 2021-22 में जो सरकार ने घोषणा की थी, सभापति महोदय जी 5 मिनट अभी तो बोल ही तो रहा हूँ। सरकार ने जो घोषणा की थी वो घोषणाएं भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जनता पूछ रही है कि वो घोषणा कब पूरी होगी। सरकार ने घोषणा की थी गौरव पथ की तर्ज पर हर ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने की, वो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर नंदीशाला बनाने की घोषणा की थी, वो घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की वो घोषणा भी पूरी नहीं हुई है।
प्रमुख देव स्थानों को डामर सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी, वो घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। ग्राम पंचायत मुख्यालय से डामर सड़क से नहीं जुड़े गांवों को जोड़ने की घोषणा की थी सभापति महोदय जी, वो घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। तकतगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोला, लेकिन अभी तक उनकी जमीन भी आवंटित नहीं हुई है सभापति महोदय जी। सुमेरपुर में डीटीओ ऑफिस खोला, लेकिन अभी तक उसकी जमीन भी आवंटित नहीं हुई है। सुमेरपुर में कोलीवाड़ा में सभापति महोदय जी 5 मिनट तो दो। मेहरपुर में कोलीवाड़ा में योग केंद्र और वेलनेस सेंटर की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी थी, उसका भी कार्यालय अभी नहीं खुला है। चाचौड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत किया, वो भी धरातल पे नहीं है। क्या जी? धन्यवाद।